हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 9 होगा, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 135 तक जो है वो प्रॉब्लम कर लिए हैं प्रीलिप्को बुक से, ठीक है। तो 135 नंबर जो प्रॉब्लम था हमारा, उसको हम लोग फर्स्ट मेथड से जो है वो सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क भी था कि 135 नंबर प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। या बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहले से ही उस मेथड से अप्लाई किए होंगे, ठीक है ना। तो हम पहले जो प्रॉब्लम था 135 उसको सेकंड मेथड यानी कि कुछ बच्चे उस मेथड से भी बनाए होंगे, हो सकता है उनसे बन गया हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो 2-4 स्टेप के बाद फंस गए होंगे, ठीक है। तो वो शायद इस मेथड से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे होंगे, देख लीजिएगा एक बार। तो 135 नंबर प्रॉब्लम हमारा यही था। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है 135 नंबर, ठीक है। तो देखिए, हम जो फर्स्ट मेथड्स से बनाए थे उसमें हम लोग क्या किए थे, ये 1/3 को मल्टीप्लाई किए थे इससे, है ना। तो सेकंड मेथड कुछ बच्चा ऐसे भी सोच सकता है इसको कि हम लोग क्यों ना ये जो 1/3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो वो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका log 5, ओके। और ये जो पार्ट है उसको आप देखें ध्यान से, ठीक है। तो ये log m प्लस log n प्लस log o के फॉर्मेट में जा सकता है, उसको एक बार ध्यान से आप देखें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 1/2 प्लस log x प्लस log 5, और ये 1/3 ऊपर जाएगा, दैट इज 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको भी अगर ले जाएं उस साइड, तो पहले हम ये 3 जो लिखा हुआ है उसको 5 के ऊपर ले जाने के बाद 3 इक्वल्स टू, एक ही स्टेप हम करना चाहते हैं, देखिएगा ये 1/2 प्लस log x प्लस log 5 का पावर 1/3, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस log ये 5, ठीक है। और उसका पावर कितना आएगा देखिएगा 3, ठीक है। अब ये log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p के फॉर्मेट में है, आप सबको ऐड करेंगे यानी कि log m इंटू n इंटू o इंटू p के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो सबका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 1/2 इंटू एक्स दैट इज x/2 इंटू, और ये 5 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा 3 इक्वल्स टू, ये log आपका आएगा x/2 इंटू, और ये 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट इज कितना आएगा 4/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं बेस कितना है आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ से log अगर रिमूव करेंगे तो ये 10 का पावर 3 दैट इज 1000 इज इक्वल टू, और यहाँ से आपका आएगा x/2 इंटू, और ये आपका आएगा 5 का पावर 4/3, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं ये 2000 इज इक्वल टू x इंटू 5 टू द पावर 4/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग दोनों साइड क्यूब कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, हाँ, तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा ये 2000 का क्यूब दैट इज आपका आ जाएगा, एक मिनट चेक कर लें, ये x इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि x इज इक्वल टू 2000 अपॉन, है ना,
5 टू द पावर 4/3, ठीक है। तो कुछ बच्चा इसको ये x का वैल्यू यहाँ पे लाके छोड़ दिया होगा, ठीक है। और वो जब आंसर मिलाए होंगे बुक से, अगर बुक होगा तो उनका ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर ये M2 मेथड से भी अगर बनाए हैं आप, अगर आपका x इक्वल्स टू ये आ रहा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इसके ही इक्वल है। ये जो वैल्यू है वो आपका इसके ही इक्वल है, ठीक है। वो कैसे, वो एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ दैट इज x, ठीक है, इक्वल्स टू 2000 अपॉन और 5 का पावर 4/3, क्या उसको हम 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर, ठीक है, कितना था हमारा 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। ये बताइए पहले, 5 के पावर 4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1/3, और ये 5 का पावर 1/3 हमारा कितना होता है बताइए 125, ओके। और ये आपका है 5 का पावर 1/3, तो 125 से जब आप डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, तो कितना टाइम्स आएगा 1, दैट इज़ 125, तो बचेगा कितना आपका वहाँ से 100, ठीक है, 150, यानी कि 25 छक्के, ठीक है। 125 को 16 से मल्टीप्लाई करने से ये आपका आएगा दैट इज़ 2000, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो क्या रहा है 16 अपॉन 5 का पावर 1/3, और हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 का पावर 1/3 है उसका मतलब तो यही है दैट इज़ यहाँ पे बैग में कितना है 3, ठीक है। तो यानी कि कोई स्टूडेंट अगर M1 मेथड से भी सॉल्व किया होगा तो उसका आंसर यही आ रहा है, और M2 मेथड से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आने के बाद अगर उसको डाउट हो रहा है, ठीक है, कि ये आंसर वो आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि ये दोनों आंसर सेम ही है, ठीक है। तो चाहे आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, चाहे आप इससे मल्टीप्लाई करके करें, ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 135 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 136। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको कि log m माइनस, ठीक है, और ये 1/2 जो है उसको हम लोग क्या log x माइनस 1/2 के पावर में ले जा सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे log x माइनस log x माइनस 1/2 का पावर बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, उसी प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे log x प्लस 1/2 माइनस, और ये 1/2 को फिर पावर में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि log m माइनस log n बन रहा है ना, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। तो m है आपका x और n क्या है आपका दैट इज x माइनस 1/2 का पावर 1/2, ठीक है, इक्वल टू, उसी प्रकार log m माइनस log n, तो log और m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/2 अपॉन, और ये आपका x प्लस 1/8 का पावर दैट इज 1/2, ठीक है। अब हम लोग कल ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर मान के चलिए log x बराबर log y है तो दोनों साइड से हम लोग log को रिमूव करके डायरेक्ट वो m और n, यानी कि अगर a और b है तो a इक्वल्स टू b हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से log रिमूव करने के बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो ये आएगा x अपॉन x माइनस 1/2 का पावर 1/2 इक्वल टू x प्लस 1/2 अपॉन, ठीक है, x प्लस 1/8 का पावर दैट इज 1/2, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है दैट इज x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ दिख रहा है कि ये जो x माइनस 1/2 का पावर 1/2 है उसको अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें, है ना, तो यानी कि 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज कैंसिल आउट होके ये x माइनस 1/2 बनेगा।
ऊपर में एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी क्या होगा कि x प्लस 1/8 का जैसे हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे वो कैंसिल आउट होके x प्लस 1/8 बनेगा और यहाँ पे स्क्वायर दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये 1/2 वाले टर्म को हटाने के लिए यानी कि रिमूव करने के लिए हम लोग दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा स्टेप क्या होगा, यानी कि आप चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, और x माइनस 1/2 बनेगा, क्योंकि ये बात आपको पता चला होगा कि 1/2 का स्क्वायर जैसे करेंगे पावर का पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो फिर ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर ये वाला कैंसिल आउट बनेगा दैट इज x प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ तक किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक्स रूल है, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायर्स कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू, और यहाँ पे x माइनस 1/2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो चाहे तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करके आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक तरीका ऐसे भी हम कर सकते हैं कि x माइनस 2 इसको लिखें और ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज यानी कि 2 बार। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, और यहाँ से ये बना आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा टर्म क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1/4। ठीक है, और आपका नेक्स्ट टर्म बनेगा दैट इज x प्लस 1/2, और यहाँ पे आपका x क्यूब प्लस एक्स ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बनेगा x क्यूब प्लस एक्स ए स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये बनेगा आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइ प्लस में है 1/2 तो ये बनेगा आपका प्लस, ठीक है, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x/4। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस, और ये बनेगा आपका 1/8। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे होंगे कि एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो जैसे कैंसिल आउट हुआ तो हमारा जो सॉल्व है वो आसान हो गया, क्योंकि अब हमको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, तो आप सभी को एक साइड रख लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाला बनेगा, ये माइनस x/4 था ही ऑलरेडी, ये माइनस 1/8 इसको टू 0। यहाँ से हम लोग अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा आपका 8, तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, माइनस 1 इज टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखें तो बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम लोग दोनों रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका दो फैक्टर ढूंढिए। इक्वेशन है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज टू 0 में, तो फर्स्ट इनटू लास्ट वाला मेथड से अगर हम लोग यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लें तो लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 1 प्लस में x माइनस 1, तो यहाँ से आएगा x इज टू 1 और x इज टू माइनस 1/3। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, x इज टू 1 और x इज टू माइनस 1/3। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेना चाहते हैं प्रॉब्लम को। 136, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, दैट इज x का वैल्यू ना, ओके, तो एक आया दैट इज 1 और दूसरा है आपका माइनस 1/3। ठीक है, चलिए अब देखिए,
तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या था, देखिए प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास 136 में क्या था, log x माइनस, ठीक है, ये 1/2 इंटू लॉग, ठीक है, और ये x माइनस 1/2, ठीक है, और इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 1/2 log, ओके, और x प्लस 1/8, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास दो आंसर है, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या एक वैल्यू एक्सेप्टेड है, एक रिजेक्टेड है, या दोनों एक्सेप्टेबल है। तो जैसे हम लोग 1 पुट करके चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए log 1 डिफाइन हो रहा है, 1 माइनस 1/2 यानी कि ये भी डिफाइन हो रहा है, दैट इज 1/2 बनेगा। यहाँ पे 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पे भी दैट इज 1 प्लस 1/8 दैट इज डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x का 1 पे ये इक्वेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पे अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये log का जैसे x का वैल्यू आप माइनस 1/3 देखिएगा, तो ये आपका निगेटिव हो रहा ना, मतलब कि log का नंबर निगेटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो भी निगेटिव बन रहा है, आप यहाँ पे देखें तो भी निगेटिव बन रहा है, यानी कि हम लोग को तो पता है कि log का जो नंबर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए ये log फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, ठीक है, और ये x का वैल्यू एक्सेप्टेड होगा। तो इसका एक आंसर होगा ओनली x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लॉजिक समझ में आना चाहिए, रीजन कि क्यों रीजन इसका है कि हम लोग रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि जैसे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये log के कंडीशन को डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए हमारा ये वैल्यू रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 136 नंबर प्रॉब्लम था। 137 देखिएगा ध्यान से, देखिए 138 नंबर क्वेश्चन को आप चाहें तो स्टार मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। प्रॉब्लम आपके पास है x माइनस 2 का पावर log स्क्वायर x माइनस 2 माइनस, ठीक है, प्लस log x माइनस 2, ठीक है, का पावर 5 माइनस 12, ओके, इज इक्वल टू 10 का पावर 2 log x माइनस 2, ठीक है। आपके पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो देखिए ये अभी तक यानी कि आज का अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप चाहें तो इसको R यहाँ लिख सकते हैं। R का मतलब होता है दैट इज रिवीजन टाइप, ठीक है। आप जब भी प्रीलिप्को का रिवीजन करना शुरू करें, ठीक है, तो पहले अभी तो जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम आपको बता ही रहे हैं कि ये R यानी कि रिवीजन टाइप प्रॉब्लम है। वैसे जब हम पूरा प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे तो लास्ट लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम बताएंगे उस प्रॉब्लम को आप ज़रूर से ज़रूर जब भी प्रीलिप्को से लॉग रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चंस को एक बार अगर आप अच्छे से कॉपी में बनाए हैं तो उसको एक बार देख लें या फिर आप खुद से एक बार बना लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा, सबसे पहली बात कि x माइनस 2 का पावर जैसे ही ओके, हाँ, तो x माइनस 2 का पावर जैसे log स्क्वायर x माइनस 2 है ना। तो देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि कहीं पे लिखा हुआ जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ ना log स्क्वायर x माइनस 2 है ना, अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या इसको भी हम लिख सकते हैं दैट इज ये, तो ये गलत है, क्योंकि ये log स्क्वायर x माइनस 2 का मतलब होता है log x माइनस 2 इंटू log x माइनस 2, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ है तो आप अगर log x माइनस 2 को t मानेंगे तो इसको बाहर निकालने से क्या होगा, 2t बनेगा। और यहाँ पे अगर log x माइनस 2 को अगर आप t मान रहे हैं तो ये t इंटू टी दैट इज t स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ पहला, ये जो आपको दिख रहा है वो आपको सीखना है इस प्रॉब्लम में, पहला बात। दूसरा बात कि हम
ये भी डिस्कशन किए हैं, ठीक है, कि हम लोग दोनों साइड्स लॉग अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है, ये बेस चेंजिंग थ्योरम कहता है। और हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी से भी पढ़ेंगे, हम लोग दोनों साइड लॉग आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग का प्रॉपर्टीज होता है दैट इज लॉग एक्स का पावर अगर m है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं m log x, है ना। तो इसी प्रॉपर्टीज का थोड़ा हम यूज करना चाहते हैं। जैसे हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बनेगा क्या, दैट इज log x माइनस 2, उसका पावर में आएगा दैट इज यहां पे भी लॉग आएगा, ठीक है। तो ये लॉग, अब ये पावर हो गया दैट इज m की तरह, है ना। तो इसको बाहर निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज log a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इसको हम लोग एक में, और ये log तो रहेगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अब अगर हम लोग मान के चलिए कि log x माइनस 2 को अगर हम लोग t मान लेते हैं, या किसी का अगर मर्जी हो तो आप p भी मान लें, a भी मान लें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग लेट मान लिए, ठीक है, कि log x माइनस 2 को t। तो जैसे आप t मानिएगा तो अभी जस्ट हम बताएं कि ये वाला जो आपको दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, दैट इज t स्क्वायर, है ना। तो t स्क्वायर प्लस, अब ये वाला जो टर्म है log x माइनस 2 का पावर 5, तो ये 5 को बाहर लाएंगे तो ये 5 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 बनेगा। तो 5 इंटू, चूंकि इसको हम लोग t माने हैं तो ये आपका बन जाएगा 5t, ठीक है, माइनस 12, ठीक है, इंटू, अब यहाँ से क्या होगा आपका t इज, अब यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ एक सीखने को मिलेगा, उस पर फोकस करें कि अगर log 10 का पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं तो बेस क्या है, दैट इज 10, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए log, ठीक है, ये 2 को बाहर लाएंगे तो ये 2 बनेगा, ठीक है, और ये 10 विथ बेस 10 और log जो है आपका, ठीक है, x माइनस 2 बनेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि log 10 विथ बेस 10 कितना होता है, दैट इज 1, ओके। तो ये बनेगा क्या, दैट इज 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2, और चूंकि हम लोग माने क्या है, दैट इज log x माइनस 2 को t, तो ये बना क्या आपके पास 2t, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू टी इजक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से आपका बना 2t, ठीक है। अब ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा फिर, देखिए, तो आपके पास बना है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू टी बराबर 2t, है ना। अब यहाँ पे आप t अगर अभी कैंसिल आउट अगर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर जैसे आप t कैंसिल आउट कर दिए तो इसका मतलब कि आप जो है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का एक सेट गायब कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस t को अभी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे t को होल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू दैट इज 2t, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट जो है ना वो t को काट देगा और क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा और क्वाड्रेटिक को क्या कर देगा, दैट इज 2 आंसर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो आप t को कैंसिल आउट नहीं काट सकते हैं, ठीक है। इसका रीज़न आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। हाँ, तो देखिएगा, अब जैसे हम लोग इसको लिखें तो लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 2t इक्वल टू 0। हम लोग t अगर कॉमन ले लें तो हमारा अब बनेगा दैट इज 5t माइनस, ठीक है, और यहाँ से बन रहा है आपका 14, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब या तो t इक्वल्स टू 0 है या तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं 7t माइनस, ठीक है, 2t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t अगर हम लोग कॉमन ले तो t प्लस 7, ओके, और माइनस 2 कॉमन ले तो बनेगा आपका t प्लस 7, ओके। तो यहाँ से एक आएगा आपका t इक्वल्स टू 2 और दूसरा आएगा आपका t इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका पहला था t इक्वल्स टू 0, दूसरा आपका t इक्वल्स टू 2 और तीसरा आपका t इक्वल्स टू 7, सॉरी माइनस 7 ना, ओके। अब हम लोग किसको माने थे t? हम लोग माने थे दैट इज log x माइनस 2 को t। तो पहले हम लोग 0 के लिए देखना चाहते हैं। तो अगर ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और इसका बेस क्या है दैट इज 10, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का पावर 0 कितना होगा 1। तो 10 का पावर 0, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हम लोग देखें log x माइनस 2 विथ बेस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 बराबर 10 का पावर 0 दैट इज 1। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या आएगा दैट इज 3, है ना, x इक्वल्स टू 3 पहला। दूसरा अगर हम लोग देखें t का एक वैल्यू हमारा क्या है दैट इज 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि log ऑफ x माइनस 2 विथ बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 10 का पावर 2 दैट इज 100। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 102, ठीक है। और तीसरा जो हमारा log x माइनस 2 विथ बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 7, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज x माइनस 2 बराबर 10 का पावर माइनस 7, ठीक है। तो x क्या आएगा आपका दैट इज ये उधर जाएगा यानी कि 2 प्लस, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +2 प्लस, है ना, 10 टू द पावर माइनस 7। चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे आप डायरेक्ट लिखें 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये तीन जो वैल्यूज आया है आपका x का दैट इज 3 एंड 102 एंड एक वैल्यू दैट इज 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। तो ये ऑल वैल्यूज एक्सेप्टेड है, ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। आप चाहें तो किसी भी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको तीनों जो है वो पॉसिबल वैल्यूज है x का, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं किए थे जिसमें x का 3 वैल्यूज आए, है ना। तो हम लोग को इसमें 2-3 ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो सीखने को मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 138 था, इसको रिविजन टाइप आप मान लें और स्टार मार लें प्रॉब्लम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 139। देखिए 139 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा 139, ठीक है। तो 139 में क्या है आपका दैट इज 9 टू द पावर log विथ बेस 3 1 माइनस 2x, ओके, इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चलिए 139 प्रॉब्लम को देखिएगा। तो ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 3 टू द पावर 2, ठीक है। और ये log लिखा हुआ है ये आपका 1 माइनस 2x, ठीक है, विथ बेस 3, है ना। तो इस 2 को हम लोग इसके पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी कि log, ठीक है, और ये 1 माइनस 2x और उसका ये पावर चढ़ेगा दैट इज 2 और यहाँ पे है आपका 3। तो ये अब एक प्रॉपर्टीज़ बन गया। हम लोग जानते हैं कि a का पावर अगर log हो, ठीक है, और बेस अगर भी a हो, यानी कि ये a का पावर log विथ बेस a और नंबर अगर x हो तो हम लोग डायरेक्ट x लिखते हैं। पहले बोलिए ये बात प्रॉपर्टीज़ है हाँ या नहीं। तो ये हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टीज़ है। तो इस प्रॉब्लम में ये जो पार्ट है ना, उसको हम लोग इसके आधार पे बना सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट क्या बनेगा 3 का पावर 2
log विथ बेस 3 1 माइनस 2x, और इसको हम लोग पावर में चढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 2x विथ पावर 2 और बेस 3, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला पार्ट ना, जैसे x होता है तो उसी प्रकार 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये जो कुल मिलाकर के बात लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2x का पावर 2 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको अगर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। अब यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, तो हम लोग 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, ओके। और यहाँ से आपका बनेगा 4x, ठीक है, माइनस 5 और उधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा 6, ठीक है। अब बताइए क्या हमारा ये इक्वेशन सही है, एक बार चेक कर ले। दैट इज a स्क्वायर जो b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ओके। 5x स्क्वायर उधर ले गए दैट इज आपका एक x स्क्वायर बनेगा, ये आपका प्लस 4x बनेगा, ये माइनस 5 है ना, और उधर गया तो माइनस 1 दैट इज माइनस 1, यानी कि माइनस 6 बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसका d अगर निकालें, ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसका d निकालने का कोशिश करें तो इसका d कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आपका कितना बन रहा है आपका, दैट इज 16 प्लस 24 दैट इज 40, ओके, यानी कि d आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब d जैसे ही पॉजिटिव है इसको हम लोग फैक्टर मेथड से इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा वो रेशनल नहीं आ रहा है ना, तो इरेशनल फैक्टर होने की वजह से हम लोग श्रीधाराचार्य मेथड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो d इक्वल्स टू 40 जैसे हम देखें तो क्या होगा, -4 प्लस माइनस रूट अंडर 40 अपॉन 2a दैट इज 2। तो एक बार आपका प्लस में बनेगा, एक बार आपका क्या बनेगा, -4 प्लस रूट अंडर 40 अपॉन 2, और एक बार बनेगा -4 माइनस रूट अंडर 40 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4, ठीक है, और 40 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा 40 को अगर हम लोग लिखें तो 2 ये 40 20 2 10 2 5, ओके 5 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 रूट 10 अपॉन 2, और यहाँ से लिखेंगे -4 रूट 10 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अगर मान के चलिए कि हम कॉमन पकड़े, 2 कॉमन ले लें तो -2 प्लस ये आपका आएगा -2 प्लस 2 रूट 10, ओके, और एक आएगा दैट इज -2 ये रूट 10, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं या एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है, हाँ, या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारा क्या था उसको देखिएगा, हाँ ठीक है, देखिए प्रॉब्लम हमारा लिखा हुआ है ना, तो जैसे अगर हम लोग देखें ये जो आउटपुट है, पहले इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है दैट इज -2 प्लस 2 रूट 10, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, पहले ये बात बताइए हाँ या नहीं। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या आपका निगेटिव, पहले आप खुद सोच के बताइए जो हम कह रहे हैं क्या वो सही है। ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, ठीक है। अब जैसे ही 1 माइनस अगर पॉजिटिव लेते हैं है ना, तो 1 माइनस पॉजिटिव, ठीक है, और ये वैल्यू हम ये भी देख रहे हैं कि 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बना देगा, निगेटिव। अगर इस वैल्यू को अगर हम पुट करें x के जगह पे तो ये ओवरऑल बना देगा निगेटिव, और हम लोग जानते हैं कि लॉग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अब इस पर अगर हम लोग सोचें तो देखिए ये आपका वैल्यू है क्या, निगेटिव है ना, तो निगेटिव 2 इंटू निगेटिव, और चूंकि माइनस ऑलरेडी है, -2 इंटू निगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और 1 प्लस पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या है, दैट इज एक्सेप्टेबल है। ये इंपॉर्टेंट बात था कि हम लोग पॉजिटिव x का होते हुए भी रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव होते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक।
ठीक है। ये बस एक समय समय की बात है, यानी कि आपका जो निगेटिव बात है उस टाइम उस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। कब? जब आपका कंडीशन होगा, यानी कि आपका समय जब होगा। तो यहाँ पे इसका समय था कि निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव को रिजेक्ट करेगा। तो निगेटिव वाले को एक्सेप्ट किया और पॉजिटिव वाले को रिजेक्ट किया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 139 था। नेक्स्ट 140 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। 140 नंबर प्रॉब्लम क्या है आपके पास? x टू द पावर 1 प्लस log x इजक्वल टू 10x, ठीक है। देखिए, एक बात आप चाहें तो हिंट ले सकते हैं कि ये वेरिएबल्स है। x क्या है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का पावर जब भी वेरिएबल्स आपको आए, ठीक है, तो आप दोनों साइड क्या करें? लॉग ले लें। एक छोटा सा ऑब्जर्वन है कि वेरिएबल का पावर अगर आपको वेरिएबल दिखे, ठीक है, देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड। और इसको आप चाहें तो नोट बना के लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लॉग कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स का पावर, वेरिएबल जब भी दिखे, जैसे x का पावर में समथिंग था ना, तो हम लोग लॉग लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसी के मदद से हम लोग कह सकते हैं, अब जैसे हम लोग लॉग लेंगे, है ना, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स बाहर आएगा, ये बनेगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स, और ये है आपका लॉग एक्स, और ये आपका लॉग 10 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? ये प्रॉपर्टीज से, है ना। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि ये हम लोग जैसे लॉग लेंगे तो लॉग एक्स उसका पावर दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स टू द पावर m वाला बात ना, तो m को बाहर लाते हैं, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स, और ये लॉग x जैसे का तैसे। लॉग x इधर भी ले रहे हैं तो लॉग 10x बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस लॉग x है ना, तो हम लोग क्या करें कि log x को आप थोड़ा देर के लिए t मान लें, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस टी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए log 10x है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा? log m इंटू n, तो log m प्लस log n, है ना। तो log 10 विथ बेस 10, तो ये क्या बनाएगा आपका 1 प्लस, और ये आपका क्या? t। अब यहाँ पे है 1 प्लस टी इंटू टी। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चा क्या करेगा, दैट इज इसको और इसको कैंसिल आउट करेगा और t इक्वल्स टू आंसर लिख देगा, दैट इज 1, ठीक है। देखिए, ये आप अगर यहाँ से काट रहे हैं ना, ये गलत है, ऐसे हम लोग लॉग में नहीं काटते। यानी कि हम लोग को क्यों नहीं काटते, उसका रीज़न अब हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि अभी तो हम लोग को नहीं पता है कि क्या ये 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है ना। अगर ये 1 प्लस टी अगर मान के चलिए 0 होता, ठीक है, तो ये 0 इंटू 0 का आप कैसे काट सकते हैं? लॉजिक समझिए, 0 इंटू 0 का आप कैसे काट सकते हैं? इसीलिए हम लोग लॉग के कंडीशन में जनरली और ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखिएगा 2 चैप्टर ऐसा है खास करके मैथमेटिक्स में, लॉग एंड ट्रिगो, जहाँ पे प्रीफर आप कीजिए कि डायरेक्ट आप ऐसे नहीं काटें, ठीक है, क्योंकि आपको आउटपुट नहीं पता है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर टी का वैल्यू -1 आ गया सपोज, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 इंटू 0 को आप नहीं काट सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ काटना प्रीफर मत कीजिए आप। तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज आप मल्टीप्लाई कीजिए, टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू, और यहाँ बना था 1 प्लस टी, ओके। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका बनेगा टी स्क्वायर, ओके, प्लस टी बराबर 1 प्लस टी, है ना। अब आप यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई बोलना चाह रहा है कि क्या t इक्वल्स टू अगर 0 हो तो अगर 0 होगा तो कोई मतलब नहीं, जैसे 5 प्लस 0 1 प्लस 0, तो कोई मतलब नहीं है ना इस बात का, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन रहा है, दैट इज टी स्क्वायर बराबर 1, तो t का वैल्यू बनेगा एक बार +1 और एक बार बनेगा -1, ठीक है। तो हम लोग किसको माने थे? log x को हम लोग माने थे, कुछ नहीं तो बेस 10 था यहाँ पे, तो उसको हम लोग माने दैट इज 1। तो एक आएगा x का वैल्यू 10, ओके, और दूसरा दैट इज जब -1 हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये आएगा आपका दैट इज 10 टू द पावर -1, दैट इज 1 अपॉन
10, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप जब इसमें देखना चाहते हैं तो देखिए, जब x का वैल्यू 10 तो log 10 विथ बेस 10 दैट इज सेटिस्फाइड कर रहा है बेस के कंडीशन को, और जब 1/10 है, ठीक है, तो भी इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कि बोथ वैल्यूज है ना एक्सेप्टेबल होगा, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, बोथ आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये 140 तक हम लोग प्रॉब्लम जो है वो कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 टू 145 तक, ठीक है। तो इसको पहले आप अगर बनाए होंगे खुद से तो एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बना हो तो आप इससे सीखिए पहले, ठीक है। और अगर आप बना लिए तो आगे मूव कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।